जॉब से टनल के विशेष पेशकश में आप तमाम लोगों का स्वागत है। बताना चाहेंगे आपको कि एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार ने अंततः चुप्पी तोड़ी है। पत्रकार होने के नाते वो हमेशा बोलते रहते हैं, ईमानदार पत्रकार होने के नाते। बताना चाहेंगे आपको कि रेलवे में आरआरबी की भर्ती प्रक्रिया प्रणाली को लेते हुए कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा है कि 2018 में जारी किया गया था नोटिफिकेशन को और अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने रेल मंत्री पे भी निशाना साधा है, हिंदुस्तान की सरकार पे भी निशाना साधा है और कहा है कि उस देश के युवाओं का सोचिए और अंदाजा लगाइए कि क्या हाल होगा जब पिछले 3 साल से ज्वाइनिंग न हो पा रही हो। देश के युवा रोजगार के लिए दिन रात एक करके परिश्रम करते हैं, बाद में नियमित समय पे कभी एग्जाम नहीं होता है, एग्जाम होता है तो रिजल्ट नहीं आता है, रिजल्ट अगर आ गया तो ज्वाइनिंग नहीं हुई, ज्वाइनिंग हुई तो फिर ट्रेनिंग नहीं हुई, ट्रेनिंग हुई तो फिर सैलरी नहीं हुई। इन तमाम चीजों को लेते हुए रवीश कुमार ने कहा है कि अब जब तक सैलरी ना मिले पहले मंथ की, तब तक मत समझिए कि आपकी ज्वाइनिंग कंफर्म है। उनके ये जो शब्द हैं ये कहीं ना कहीं रेल मंत्री, भारत सरकार, इन सभी लोगों के लिए चिंतादायक है। सोचने और समझने वाले शब्द हैं कि अंदाजा लगाइए कि स्थिति और आलम क्या है कि आपके देश के सच्चे और कर्तव्यनिष्ठ पत्रकार ये सवाल पूछ रहे हैं। तो आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से रवीश कुमार ने एक कटाक्ष किया है हिंदुस्तान की सरकार पे, रेल मंत्री पे और रेल मंत्रालय पे, उनको सोचना और समझना चाहिए कि देश, युवा क्या सोच रहे हैं सरकार और सल्तनत के बारे में। 3 साल से ज्वाइनिंग नहीं होता है, काफी सारी रिक्त पदों पे वैकेंसियां और सीटें पेंडिंग में पड़ी हुई हैं। इन तमाम चीजों को लेकर के रवीश कुमार ने कहा है कि देश के युवाओं को हिंदू और मुसलमान के झगड़ों में बांट दिया गया है, उनके अंदर से चेतना को खत्म कर दिया गया है। जो देश के युवा बीजेपी आईटी सेल के प्रवक्ता बने हुए हैं, जो उनके सपोर्टर हैं, वो भी रोजगार की तलाश में है और उनको अच्छे से पता है कि वो उनको सरकार रोजगार नहीं दे रही है। ये चाहते हुए भी वो सरकार पे सवाल नहीं पूछ सकते हैं क्योंकि वो बीजेपी की आईटी सेल के लोग हैं। अब ऐसे में सोचना और समझना चाहिए। रवीश कुमार ने यह भी कहा कि एनडीटीवी में प्राइम टाइम में इस वक्त एपिसोड का प्रसारण हो रहा है। यकीनन हिंदुस्तान के करोड़ों युवा हमें गालियां दे रहे होंगे, लेकिन हम इसकी चिंता किए बगैर इस खबर को चला रहे हैं क्योंकि यह पत्रकारिता के उसूलों के दायरे में आता है। अगर यहां से उसूल खत्म हो जाए तो फिर बचेगा क्या? ईमानदारी खत्म हो जाए तो फिर बचेगा क्या? इन तमाम चीजों को देखते हुए उन्होंने सवाल पूछा है। जनसत्ता ने इनके खबर को छापा है। यहां से अंदाजा लगाइए कि जनसत्ता जैसे प्रतिष्ठित अखबार में अगर रवीश कुमार के द्वारा उठाए हुए मुद्दों को जगह दिया जाता हो तो मुद्दा आम नहीं है। आम मुद्दों को एक अखबार दूसरे चैनल के मुद्दों को जगह नहीं देता है। मामला की गंभीरता को समझनी चाहिए कि किस तरीके से, किस पैमाने पे सरकार और रोजगार को बरगलाते हुए युवाओं को मजहब में बांट रही है। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो यकीनन 23 और 24 के चुनाव में अब की बार किसकी सरकार, खुद सोचिए। कार्यक्रम अच्छा लगे तो लाइक कर, सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।